करते हैं। ये टॉपिक जो है, ये टॉपिक किस चीज का है? ये टॉपिक है पार्टनरशिप का। किसका है? पार्टनरशिप। 2020 का ये पेपर है, MBA MA CET का। ठीक है, 2020 का ये पेपर है, MAH महाराष्ट्र CET MBA CET। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ये टॉपिक का नाम क्या है? पार्टनरशिप है। क्या है? हेलो, पार्टनरशिप। पार्टनरशिप किसको बोलते हैं? जिसमें कुछ लोग क्या करते हैं? बिजनेस कर रहे होते हैं ना। हाँ, साथ में क्या कर रहे हैं? बिजनेस करते हैं, उसको बोलते हैं। चलो देखते हैं। A and B started a business by investing 2400 and 3600 respectively। जैसे एक A है और दूसरा आदमी क्या है? B है। दोनों लोगों ने, जनरली क्या होता है, जो प्रॉफिट होता है ना, देखो बेसिकली मैं थोड़ी बातें और बता दूं। प्रॉफिट जो है, इसका बेसिक समझ लो पहले। प्रॉफिट जो होता है ना, वो क्या होता है? इन्वेस्टमेंट आपने कितना किया, इन्वेस्टमेंट लिखते चलना मेरे से, इनटू कितने टाइम के लिए किया। जनरली टाइम जो है ना, लोग मंथ्स में लेते हैं, लेकिन कभी कभी ईयर्स में दिया रहता है ना, आफ्टर द 2 years तो सीधा 2 लिखते हैं, नहीं तो जनरली हम लोग उसको मंथ्स में लेते हैं। तो प्रॉफिट क्या हुआ हमारा? इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। ये बात समझना। अब मुझे बताओ कि अगर एक आदमी का प्रॉफिट ए है, तो इन्वेस्टमेंट ऑफ ए इनटू टाइम टेकन बाय द टाइम द मनी वाज यूज्ड, द कैपिटल वाज यूज्ड। ठीक है, अगर मैं पूछूंगा इन्वेस्टमेंट का रेशियो क्या है, तो P अपॉन T। तो फिलहाल हम आगे चलते हैं। एक ए और बी है, एक बिजनेस स्टार्ट किए हैं बाय इन्वेस्टिंग 2400 एंड 3600 रिस्पेक्टिवली। एट द एंड ऑफ 4 months, 4 महीने बीत जाते हैं बिजनेस के स्टार्ट होने के बाद। देखो जनरली पैसा कितने महीने के लिए लगना चाहिए? 12 महीने के लिए लगना चाहिए। कितने महीने के लिए लगना चाहिए? 12 महीने के लिए लगना चाहिए। 12 महीने के लिए लगना चाहिए। लेकिन मुद्दा क्या हो रहा है कि कुछ महीने के लिए पैसा लग रहा है, कुछ महीने के लिए बाद में आ रहा है। देखो, तो ए और बी स्टार्ट किया 2400 रुपए लगाना, है ना। ए ने लगाया कितना पैसा? 2400। कितने महीने के लगाया? थोड़ी देर के बाद हम लिखेंगे इस बात को। एंड 3600, बी ने भी 36। हाँ बोलो। इसको बोलो रिज्वाइन करने के। ज्वाइन तो करने बोलो पहले, ज्वाइन करने बोलो पहले, फिर बाद में देखते हैं आराम से क्या होता है। मुद्दा ये है कि 2400 रुपए लगाया, 3600 लगना चाहिए, 12 महीने के लिए लगना चाहिए। कितना लगना चाहिए? कितने महीने के लिए पैसा लगना चाहिए? 12 महीने के लिए। ठीक है ना। तो ठीक है भाई, 12 महीने के लिए भी मान लेता हूँ कि ए का पैसा 12 महीने के लिए लग गया, और बी का भी पैसा कितने महीने के लिए लग गया? 12 महीने के लिए, है ना। अब कहा जा रहा है कि एट द एंड ऑफ 4 months फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द बिजनेस, 4 महीने बीतने के बाद सी ज्वाइंट विथ ₹X। सी जो है कितने रुपीज के बाद? 4 महीना बीतने के बाद, यानी कितना महीना बचा है? 8 महीने बचा है इन्वेस्टमेंट के लिए, जो सी लगाएगा पैसा। 12 माइनस कितना? 4। और कितना पैसा लगाया उसने? X लगाया। कितना पैसा लगाया? X लगाया। ठीक है, समझ में आ रहा है ना ओमकार? ठीक है, अब ये बात तो समझ में आ गया कि 4 महीना बीतने के बाद सी X लेकर के बिजनेस को ज्वाइन कर ले। दोस्त होगा उसका कोई। आफ्टर 8 month फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द बिजनेस, बी विड्रू 600। अब देखो, यहाँ पे मैंने 12 लिख तो दिया, लेकिन ये गलत क्यों किया मैंने? मतलब इसमें चेंज क्या करना है हमें कि 8 महीना बीतने के बाद, 8 महीने बीतने के बाद बी ने 600 रुपए निकाल लिया। यानी बी का पैसा कितना महीने के लगा? पहले तो 8 महीने के लिए इतना पैसा लग गया, जो आखिरी के 4 महीने थे, यानी 12 माइनस कितना कितना 8 महीने बीतने के बाद ना, 8। और वो क्या किया? 600 रुपए निकाल लिया। अगर 600 रुपए निकाल लेगा तो 3600 में कितना बचेगा? तो मैं बच्चों की तरह लिख रहा हूँ, ठीक है। 600 निकाल दिया, बोलो हाँ। 8 महीने तक तो 3600 रुपए लग गया, और बाद 8 महीना जब बीत गया, यानी 4 महीना जब बचा, तो उसने 600 निकाल लिया। तो मैं एकदम बच्चों की तरह लिख रहा हूँ कि 600 निकाल लिया। मैं डैड भी लिख सकता था 3000, लेकिन मैं नहीं लिखा। ठीक है,
अब बोल रहा है कि सी का जो शेयर है एनुअल प्रॉफिट में 2000 कितना 22,500 है। सी का टोटल प्रॉफिट कितना दिया है? सी का प्रॉफिट कितना है बोलो? सी का प्रॉफिट है ये है ना 8,000। कितने टोटल कितना हुआ था? टोटल प्रॉफिट ए प्लस बी प्लस क्या सी, यानी टोटल प्रॉफिट ऑफ क्या, इसको मैं ठीक से लिख देता हूँ, ठीक है, एकदम आराम से लिख रहा हूँ। प्रॉफिट ऑफ क्या ए प्लस बी प्लस क्या सी का कितना है 22,500, ठीक है ना, 22,500। तो चलिए सीधा सीधा हम स्टार्ट करते हैं। देखो अब इसको हम लोग लिख लेते हैं, तो सॉल्व करते हैं तो कितना आएगा। इसको मैं अभी छेड़खानी नहीं करूंगा, इसको वैसे ही लिखूंगा 2400 इंटू 12 इज टू, इसको क्या लिखेंगे 3600, इसको तो जोड़ना ही पड़ेगा। 3600 इंटू कितना, जो मल्टीप्लाई कर लो इसको, कितना आ रहा है बताओ, जल्दी बताओ। 8 6 48, 8 6 48, कैरी 4, 8 3 24 प्लस 4 इज 28, है ना, बोलो हाँ है ना, डबल जीरो, कोई दिक्कत। आप ऐसे भी सोच सकते हैं 36 का डबल 72, 72 का डबल 144, 144 का डबल कितना 2 2 जा 4 2 जा 8, 2 का क्यूब होता है ना, तो 36 का डबल 72, 72 का डबल 144, 144 का डबल 288, ऐसे भी सोच सकते थे, बट कोई बात नहीं। फिलहाल 12 माइनस 8 कितना होगा 4, 4 इंटू कितना पैसा 3,000 रुपये, ठीक है ना, और इसका वैल्यू कितना आया है 8x, बोलो हाँ है ना। सी का प्रॉफिट कितना है 8x। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई फिलहाल मैं नहीं कर रहा हूँ, ब्लू वाले पे ध्यान देना। 2400 इंटू 12, ये ए का है, बी का, इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना आएगा 3,000, 12,000 आ जाएगा। 12,000 का मतलब कितना होता है 40,800 ना, 40, सही बोला ना मैंने, हाँ या ना, 12 12 8 20, 40,800, 40,800, और ये कितना आ गया 8x, ठीक है ना। अब इसको छोटा कर सकते हैं, बोलो हाँ, अगर कर सकते हैं कि नहीं बोलो। अगर हम छोटा कर सकते कर लेते हैं, देखते हैं भाई, 4 से काट लेते हैं, 4 से काटेंगे तो 2x हो जाएगा, इसको 4 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 4 10 बार में, 4 दूनी 8 बार में, 0 0, ठीक है, एकदम बच्चे की तरह बता रहा हूँ, स्कूल के बच्चे की तरह। 4 3 3 बार में, और छोटा कर सकते हैं तो बोलोगे हाँ कर सकते हैं। ये सीधा x हो जाएगा, आधा कर लिया हमने, ये कितना आ गया 5100 हो गया है ना, और ये कितना आ गया 7200, बोलो हाँ है ना, ठीक है ना, विदाउट। चलो अब इस वाले को हम देखेंगे तो ये सब मिला करके 7200, 5100 और x, ठीक है। तो उन्होंने बोला है प्रॉफिट ऑफ सी का प्रॉफिट, यानी प्रॉफिट ऑफ सी क्या होगा इन 2400 इंटू 3, इसको छोटा करना है ना, इसको भी छोटा करना पड़ेगा ना, आधा करना पड़ेगा, है ना, कर लो, क्या दिक्कत है, करना पड़ेगा ना, इसको नहीं किया ना शायद, इसको भी इस, हाँ इसको करना पड़ेगा, ये छूट गया 3600 हो गया ना। अब ठीक है ना, अब मुझे बता प्रॉफिट ऑफ सी क्या होता है, इन्वेस्टमेंट ऑफ सी, है ना, क्या इन्वेस्टमेंट ऑफ सी। अब बताओ प्रॉफिट ऑफ सी कितना दिया हुआ है 8,000 दिया है, ये सुनो, इन्वेस्टमेंट ऑफ सी अपॉन क्या, इन्वेस्ट टोटल, टोटल इन्वेस्टमेंट, प्रॉफिट ऑफ सी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, प्रॉफिट ऑफ सी दिया हुआ है ना हमारे पास। आप ऐसे भी सोच सकते हो कि एक्स यहाँ पे है, ये 5100 है और ये 3600, टोटल इन्वेस्टमेंट कितना हुआ, बोलो टोटल इन्वेस्टमेंट मिटा देता हूँ, बताओ टोटल इन्वेस्टमेंट कितना हुआ। मैंने ये चीजें बताई हुई भी है फॉर्मूला में, लेकिन फिर भी बताओ टोटल इन्वेस्टमेंट कितना हुआ, टोटल इन्वेस्टमेंट, यस 3600 प्लस 5100 प्लस क्या एक्स,
ठीक है, बताओ कितना आ रहा है, जोड़ो जरा इसको। 86 की 7, 8700 प्लस एक्स। ठीक है, चलिए नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या करेंगे हम लोग। ठीक है, मुझे बताओ, अगर हम बोलेंगे प्रॉफिट, फॉर्मूला लिख लो, प्रॉफिट ऑफ सी इज इक्वल टू क्या, टोटल इन्वेस्ट, ये क्या बोलते हैं, प्रॉफिट ऑफ, टोटल प्रॉफिट कितना हो। आवाज आ रही है, आवाज आ रही है ना? हाँ, नेटवर्क का इश्यू हो गया था सर, है ना। तो मैं लिख देता हूँ कि मुझे बताओ 22500, ये क्या चीज है, टोटल प्रॉफिट है ना, ये सर, बोलो हाँ है ना। 22500, ये क्या टोटल प्रॉफिट, यस और नो। तो मैं डायरेक्ट लिखूं, चलेगा ना, तो लिख लो भाई। मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख देता हूँ, इतना सिर्फ अप्लाई करने देता हूँ, सीधा लिखो 22500, ठीक है, इंटू कितना, एक्स, अपॉन 8700 प्लस क्या, मैं फॉर्मूला भी लिख देता हूँ, 8700 प्लस एक्स, और ये किसके बराबर हो जाएगा, क्या, आवाज कट कट के आ रहा है क्या, एक सेकंड, अभी आ रहा है आवाज, बोलो, किसको, अभी आ रहा है, एक सेकंड, अब आ रहा है, बोलो, अभी आ रहा है, बोलो, अभी आ रहा है कि नहीं, बोलो, अभी आ रहा है आवाज, ये सोनू, अभी आ रहा है, अब आ रहा है ना, हाँ चेंज कर दिया मैंने, ठीक है। तो 22500 इंटू एक्स अपॉन 8700 प्लस एक्स इज इक्वल टू, सीधा सीधा फॉर्मूला की अगर हम बात करेंगे, तो प्रॉफिट ऑफ सी, क्या बोला मैंने, प्रॉफिट ऑफ सी, है ना, और 22500, ये क्या है हमारा टोटल प्रॉफिट, उसमें एक्स का ही प्रॉफिट होगा, है ना, अपॉन टोटल इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे, कितना आएगा, या फिर हम इसको डायरेक्ट भी, बोलो, हम्म, वो इसलिए क्योंकि ये टोटल प्रॉफिट निकालना है ना मुझे, ऐसे आप निकाल सकते हो, प्लस करना चाहिए ना, 22500 इसके अंदर आ गया ना टोटल प्रॉफिट, हालांकि मैंने एक फॉर्मूला बताया भी था, बट ठीक है फिलहाल देखो, ऐसे सोचो आप, देखो प्रॉफिट ऑफ, ये क्या है, किसका प्रॉफिट है, सी का प्रॉफिट, और ये क्या है, टोटल इन्वेस्टमेंट। आप खुद बताओ, अभी मैंने थोड़ी सी बात बताई थी आपको, कि मुझे बताओ प्रॉफिट क्या होता है, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, बोलो हाँ है ना, प्रॉफिट क्या होता है, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, बोलो हाँ है ना, ये बात तो क्लियर। तो मुझे मुझे बताओ, टोटल प्रॉफिट निकालेंगे तो टोटल इन्वेस्टमेंट की भी जरूरत पड़ेगी, टोटल इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ेगी। अब मुझे बताओ 8700 प्लस एक्स, तो ये इन्वेस्टमेंट है, बोलो हाँ है ना, है कि नहीं, ये तो इन्वेस्टमेंट ही है ना, ये भी इन्वेस्टमेंट, ये इन्वेस्टमेंट ही तो है, और क्या है। अब मुझे बताओ, ये है इन्वेस्टमेंट, ये भी इन्वेस्टमेंट, और ये भी इन्वेस्टमेंट, यस और नो, बोलो हाँ है ना, सॉरी ये नहीं, ये एक्स है इन्वेस्टमेंट, करेक्ट, ये भी इन्वेस्टमेंट है, ये भी इन्वेस्टमेंट है, ये सब मिलाकर ये भी इन्वेस्टमेंट, लेकिन जब हम टाइम से मल्टीप्लाई कर देते हैं, किस में कन्वर्ट हो जाता है, प्रॉफिट, प्रॉफिट में हो जाता है ना, तो यहाँ पे 8x आया था ना, 8x, करेक्ट, तो सबको x, हम्म, हम्म, चलो मैं एक और बता देता हूँ, ऐसा कर देता हूँ मैं, एक्चुअली इसको मैंने क्या ना एक तरीके से लिख दिया, ऐसे नहीं लिखना चाहिए, तो ऐसे लिखना चाहिए, x बाय 8700 प्लस एक्स, अभी मैंने ऐसे लिख दिया तो किडनी में अटैक आ गया, बताओ यार, इससे कैसे चलेगा। अब ठीक है, इसका मतलब होता है क्या, इन्वेस्टमेंट ऑफ एक्स अपन टोटल इन्वेस्टमेंट
इंटू टोटल प्रॉफिट इज इक्वल टू प्रॉफिट ऑफ सी। ठीक है, ये फॉर्मूला मैं बोला था कि लिखो, तो लिख लो इसमें क्या लिखा। अब तो क्लैरिटी आ गया ना कि ऐसे ऐसे लिखो क्या, मैं जैसा तुम चाहते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम बोलोगे तो हम लिख देंगे, मैं लिख दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब तो कोई दिक्कत नहीं है ना। एक्स बाय 8700 प्लस एक्स इंटू 22500 इज इक्वल टू क्या, 8000। अब देखो यहाँ से 2 जीरो कट गया, यहाँ से 2 जीरो कट गया, ठीक है। 5 16 टाइम से कट जाएगा, न्यूमरेटर से न्यूमरेटर कटता है, मालूम है ना। और 5 4 जा 20, 5 5 जा, ठीक है, ये हो गया। कोई डाउट है बताओ। तो इससे हमने क्या सीखा जिंदगी में भाई, हमने जिंदगी में ये सीखा कि ये है 45x। ये क्या हमारा 45x, 45x इज इक्वल टू 16 इंटू 8700 प्लस क्या x। अब इसको सॉल्व करते हैं। 45x इज इक्वल टू, अब इसको मल्टीप्लाई कर मत करने लग जाना, क्योंकि ये बाद में कटने वाला है, प्लस 16x। ठीक है, अब इसको इधर लाओ तो क्या आएगा, 45 में 15 घटाओ 30, एक और घटा लो 29x, है ना। समझ में आया मैंने क्या किया। 45 मैंने पहले 15 घटाया तो 30 बचा, एक और घटाना था तो मैंने और घटा दिया। 16 इंटू कितना 8700। अब बताओ 29 3 जा होता है ना 87, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 4800। इन्वेस्टमेंट ऑफ एक्स कितना है, हेलो, ये इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, यही पूछा है ना। व्हाट वाज द अमाउंट दैट सी इन्वेस्टेड इन द बिजनेस, इट इज 4800। क्लियर है, यस और नो। चलो इसको नोट करो, इसका स्क्रीनशॉट भी मैं भेजते जा रहा हूँ। एमबीए ग्रुप में ज्वाइन किया है ना तुमने, टेलीग्राम एमबीए का, लेकिन मैं अभी फिलहाल डाउट्स ग्रुप पे भेजते जा रहा हूँ फोटोग्राफ। ठीक है, देखते जाना, नोट करो इसको। अब कुछ लोग इसको ऑप्शन से भी सॉल्व करते हैं, हालांकि आपकी स्पीड बहुत अच्छी है तो ऑप्शन से सॉल्व कर सकते हो इस क्वेश्चन। ठीक है, चलो अभी ये तो मैंने सब चीजें डिटेल में लिखा ना। अगर डिटेल में नहीं लिखता तो क्या करते हैं हम लोग, फटाफट हवाई उड़ान भरते हैं ना। हवाई उड़ान कैसे भरते हैं, ठीक है, यहाँ पे ए है, यहाँ पे क्या है बी है, और यहाँ क्या है सी। ए ने कितना लगाया 2400 लगाया, क्या ए ने कोई छेड़खानी किया क्या, निकालना घोटाला नहीं किया, तो अपन 2400 इंटू 12 लिख देंगे ईमानदारी से। ठीक है, बी की अगर हम बात कर रहे हैं तो बी ने 3600 लिया, लेकिन कोई छेड़खानी किया क्या, तो बोलोगे सर हाँ, बी ने छेड़खानी किया, 8 महीने के बाद 600 निकाल लिया, तो 3600 रुपये तो लगना ही लगना है। कितने महीने के, 8 महीने, और 4 महीने के लिए कितना लगेगा, 600 निकाल लेगा तो 3000। ठीक है, और सी के बारे में बात है तो 8 महीने के बाद ज्वाइन करता है ना बिजनेस, 4 महीने के बाद ज्वाइन करता है, तो 8 महीने के लिए कितना पैसा लग गया, एक्स लग गया, एक्स लग गया है ना। अभी जो काटाकुटी शुरू करना है यहाँ पे ही कर लो। देखो कैसे करेंगे काटाकुटी, काटाकुटी का मतलब ये है कि देखो 8 यहाँ भी है, देखो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये 33,000 है ना। या सो या 4 से काटोगे तो 4 यहाँ कट जाएगा, 4 इसके अंदर भी छुपा है और 4 इसके अंदर भी छिपा है, बोलो हाँ है ना। 4 इसमें भी छिपा है, 4 इसमें भी छिपा है, 4 इसमें भी छिपा है, बोलो हाँ है ना। और 4 इसमें, तो ये सीधा सीधा 2x से कट जाएगा, इसका 4 यहाँ से कट जाएगा, बोलो हाँ है ना। और इसका 4 900 यहाँ से कट जाएगा। क्या ये भाषा समझ में आ रहा है क्या, सही बोला कि नहीं बोला, बोलो सही है क्या। ठीक है, और 4 यहाँ से काटो तो 3 यहाँ हो जाएगा। ठीक है, अब कुछ और कट सकता है, तो बोलोगे हाँ सर कट सकता है, बिल्कुल कट सकता है, क्योंकि यहाँ पे 8 छिपा हुआ है ना, तो ये x हो जाएगा, आधा कर लो इसको 4,
ठीक है, लेकिन याद रखना, लेकिन इस बात में ये ध्यान रखना, यहाँ से काटोगे तो कॉमन भी निकालना पड़ेगा। रुको, कुछ चीजें मैंने नहीं लिखी, वो मैं फिर से बता देता हूँ, नहीं तो आपको, या फिर आप जोड़ ही लो जैसा आपको ठीक लगे, क्योंकि देखो बहुत सारे बच्चे अगर कॉमन निकालना है तो दोनों में निकालना पड़ेगा, नहीं तो एक से काम नहीं चलेगा। चलो फिलहाल लिख देता हूँ 2400 इंटू 1200, क्या हो रहा है, 88 है ना, 800 प्लस 1200, अभी ठीक नहीं आ रहा है क्या? ठीक है, नहीं है, नहीं आ रहा है, ठीक, अच्छा ठीक है, बस इतना याद रखना कि ये जो है ना, थोड़ा सा नेटवर्क का इशू तो है। 40800, और ये कितना हो गया 8x, और ये कितना हो गया, कितना है बताओ। अभी इसको काट सकते हो, ये 8 से डायरेक्ट कट सकता है वैसे, 8 1 जा, 8 5 जा, और 8 3 जा, तो ये 3600 आ गया, बोलो हाँ या नहीं। अपॉन कितना, 2700 ना, 225, चलो मैं स्क्रीनशॉट भेज देता हूँ, थोड़ा तो टाइम लगेगा, तो डीआई में ज़्यादा टाइम लगना चाहिए, नोट करो। प्रीति आवाज आ रहा है मेरा? क्वेश्चन समझ में आया? चलेगा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। इसीलिए बोल रहा हूँ, यूट्यूब पे जो जो वीडियोस पड़े हैं ना, एक एक करके देख लिया करो, बेसिक्स क्लियर हो जाए। वेट करते रहोगे ऑफलाइन क्लास में होगा होगा होगा, तो बहुत टाइम चला जाता है। यूट्यूब पे जितने वीडियोस है ना, वो एक बार गो थ्रू कर लो, सब जितने वीडियोस है ट्रिग्नोमेट्री वगैरह छोड़ के, जो जो सिलेबस है उसका वीडियो देखो, कॉन्सेप्ट सारा फॉर्मूला सब सब बता।
हो गया, नोट कर लिए, आगे चले। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये दिया है नेक्स्ट क्वेश्चन, नोट कर लिया ओमकार? कर लेना। ये देखो ये क्वेश्चन दिया, ये नंबर्स, प्रॉब्लम्स ऑन नंबर्स पे ये क्वेश्चन पूछा है। देयर आर, ये दिया है, देयर आर 4 consecutive odd numbers x1, x2, x3 and x4 and 3 consecutive even numbers y1, y2, y3। ठीक है, द एवरेज ऑफ द ऑड नंबर्स इज 6 लेस देन द एवरेज ऑफ द इवन नंबर्स। ऑड नंबर्स का जो एवरेज है वो एवरेज ऑफ इवन नंबर्स का क्या 6 कम है। अगर सारे इवन नंबर का जो सम है वो 16 कम हो बाकी के 4 ऑड नंबर के सम से, तो आपको बताना है x1, x2, x3, x4 क्या होगा। जब इन्होंने पहले से ही बोल रखा है कि x1, x2, तो हमारी क्या वो है जो कि मैं 1 2 3 मानू, है ना, दे रखा है ना। स्टार्ट करें, देखिए ऑड नंबर्स क्या लिखा है इन्होंने, ऑड नंबर्स क्या लिया है बोलो। x1, 4 ऑड नंबर है ना, x1, x2 दिख रहा है ना सबको, x3, x4। और इवन नंबर्स कौन कौन से, इवन नंबर्स है y1, y2, ये थोड़ा ज्यादा डार्क हो रहा है, y3 और y4, ये दिया, ठीक है। अब सामने वाले ने बोला है, बहुत बढ़िया, 5 में पास हो तुम, फिर पास हो उसका मतलब। हम्म, बड़ा बड़ा ही देखने में अच्छा लग रहा था नहीं, डार्क डार्क, ठीक है। द एवरेज ऑफ द ऑड नंबर्स, पहले लिख लेते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। एवरेज ऑफ ऑड नंबर्स क्या होगा, x1 प्लस x2 बाय 4। ये जो इसका जो एवरेज है, इज का मतलब क्या होता है, इज इक्वल टू 6 लेस देन, यानी 6 कम है किसका, एवरेज ऑफ इवन नंबर्स। इवन नंबर क्या है y1 प्लस y2 प्लस
y3 अपॉन कितना 3, ठीक है ना, यही है ना मामला। ठीक है, अब नेचुरल सी बात है, इसको हम उधर तो नहीं ले जा सकते। एवरेज ऑफ ऑड नंबर्स जो है वो जो है 6 कम है एवरेज ऑफ इवन नंबर्स, तो एवरेज ऑफ इवन नंबर्स जो है उससे 6 कम है, तो -6 कर दिया। लेकिन हम इसको डायरेक्ट इधर नहीं ले आ सकते, इसके लिए हमको इसका एलसीएम लेना पड़ेगा, ठीक है। x1 प्लस, हालांकि मैं इस x1 x2 x3 x4 को मैं कुछ एक नंबर मान सकता हूँ z, बोलो हाँ, ताकि क्या होगा, हमारा काम थोड़ा आसान हो जाए। लेकिन नहीं भी लोगे तो कोई बात नहीं, लेकिन बाद में बता दूंगा, अभी तो बेसिक्स बता रहा हूँ मैं, नहीं तो अभी बोलोगे सीधा ही हवाई उड़ान भरना शुरू कर दिया। अपॉन कितना 4 इज इक्वल टू क्या, अब यहाँ पे हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम पूरा 3 आएगा, बोलो हाँ ना, ठीक है ना। अभी 3 लेंगे तो क्या बचेगा ऊपर, y1 प्लस प्लस -18, इसको सॉल्व करते हैं। ऐसा करने से क्या आएगा 3, अब देखो कितना वाहियात बातें हैं, हालांकि इसको जेड मान लेता तो ठीक ही रहता है ना, टी या जेड मान लेते तो ठीक ही रहता, सिर्फ खपाई हो रहा है इसको लेकर के मार्केट में, ठीक है, बराबर ना। तो ये 3 से इधर मल्टीप्लाई हो गया, ये कितना हो गया 4 y1 y1 प्लस y2 प्लस y3, ठीक है, माइनस -18 है तो हम लिख लेते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। y3 डायरेक्ट मल्टीप्लाई करूँ चलेगा ना तुम लोग को, है ना, ये सॉरी, अब ये 418 है तो माइनस बाहर रखूं या अंदर रखूं, चलो बाहर रखते हैं, -72 कर लेते, चलेगा, इसको एक साथ रख लिए, -72 का अलग कर, ठीक है। ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गया, देखते हैं क्या होता है, पहला मान लिया इसको, दूसरा, इफ द सम ऑफ द सेकेंड पॉइंट को मैं दूसरे कलर से ले लूं, ये कलर ले लिया, ठीक है, केस 2, if the sum of the three even numbers, sum of the three even numbers मतलब y1 plus y2 plus y3 है ना, sum of the three even numbers यानी even numbers कौन कौन से, y1 plus y2 plus sum of the three even numbers is 16 less than sum of the four, मतलब sum of four odd numbers मतलब x1 plus क्या x2, इसको थोड़ा दूर लिख लेता हूँ, x1 plus x3 plus x4 माइनस कितना 16 ना, बोलो, लिखा है ना कि अगर सम ऑफ थ्री इवन नंबर्स जो y1 y2 y3 है वो 16 क्या है, कम है किससे, फोर ऑड नंबर्स के सम से। यहाँ कोई डाउट है तो बताओ ईमानदारी से, कोई डाउट है, बोलो, है जी, नहीं है ना, अब सुन लो ध्यान से कि अगर इस 72 को मैं उधर भेज दूं, इधर भेज दूं, ये जो भी आपको ठीक लगे, या मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, कुछ ऐसा करना है कि ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट हो जाए, तो हमें क्या करना चाहिए बोलो, मेरे पास एक्चुअल में दो इक्वेशन बन गया है, ठीक है, दो इक्वेशन बन गया, हमें दोनों को यूज करना है, कैसे करेंगे, एक इक्वेशन ये है और एक इक्वेशन ये है। अब मुझे बताओ, ऑफ सब्स्टिट्यूशन मेथड तो तुम लोगों ने पढ़ा होगा, मुझे होता किसी एक को मल्टीप्लाई करना है, किसी एक को जोड़ना है, कुछ ना कुछ तो करना है, तो अभी इस वाले को इधर ले आए या उसको उधर ले जाए, तो हम क्या करते हैं कि 4y1 y2 y3 -72 है, या 72 को उधर भेज देते हैं, और x तो मैं x1 x2 x3 x4 को z मान लो, चलेगा आपको, बोलो हाँ, x1 प्लस
कितना इतना सिर खपाई करना बेकार का। इसको क्या मान लिया, जेड, ठीक है। और मैंने मान लिया y1 प्लस y2 प्लस y3 को मान लिया t, कोई दिक्कत, बोलो। तो चलिए ऐसा करने से इक्वेशन वन क्या बना बताओ जरा मुझे। इक्वेशन वन क्या बना, थ्री एक्स वन एक्स टू क्या लिखेंगे, थ्री जेड, यस और नो, इज इक्वल टू क्या, फोर वाई वन वाई टू वाई थ्री को क्या लिखेंगे, फोर टी माइनस 72, बोलो हाँ या ना, सॉरी 72 है, 70 नहीं, 72, क्लियर है कि नहीं। हालांकि चाहता तो मैं पहले भी ले सकता था। इक्वेशन सेकंड में क्या निकल रहा है बताओ, वाई वन वाई टू वाई थ्री को क्या लिखेंगे, टी इज इक्वल टू कितना, टी इक्वल टू जेड माइनस 16, ये बोलो है ना। तो अब मुझे बताओ क्या क्या मदद मिलने वाला है, टी, टी का वैल्यू जो है हम जेड इस वाले क्वेश्चन में पुट कर सकते हैं, यस और नो बोलो, है ना, कर सकते हैं कि नहीं। तो थ्री जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा, फोर टी, टी की जगह पे हम क्या लिखें, जेड माइनस 16, बोलो है ना, यस और नो, और माइनस कितना 72। चलो सॉल्व करते हैं इसको, थ्री जेड इक्वल टू फोर जेड माइनस 48 और माइनस कितना 64 होगा ना, सॉरी 16 फोर जाए तो 48 थोड़ी होता है, 64 होता है, माइनस कितना 72। यहाँ तक कोई डाउट है तो बताओ मुझे। ठीक है ना, बोलो। चलिए इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, जेड इक्वल टू माइनस 64 और 72 दो जाके प्लस बन जाएगा, तो फोर प्लस टू सिक्स, सेवन प्लस सिक्स 13 ना, 136, राइट। और सामने वाला को किस चीज में इंटरेस्ट है, व्हाट इज द एवरेज ऑफ x1 x2 x3 x4। और मुझे बता x1 x2 x3 x4 को हमने क्या माना है, जेड माना है ना, बोलो है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 की वैल्यू कितनी आ गई, 136। इसका एवरेज निकालना है, एवरेज का मतलब क्या होता है, या x x1 x2 x3 x1, तो 34 इसका क्या हो गया, हाँ बोलो। ये इसका दिव्य दृष्टि दिखाता हूँ तुमको, टेंशन बिल्कुल नहीं लेना, ठीक है। ये थोड़ा करके बता, ठीक है, देखो मैं लिखता हूँ इधर है ना, ब्लैक से, ये तो कठिन नहीं लग रहा, सेकंड, अब आया हूँ पहाड़ के नीचे। चलो इसको यहाँ पे मैं ब्लैक से लिख के बताता हूँ, देखो। यानी x1 x2 x3 को अपन पहले से क्या मान लिए हैं, जेड, बोलो हाँ है ना। और y1 y2 y3 को क्या मान लिया है, टी मान लिया है। तो पहले से अपन क्लियर है इस चीज को लेके, एवरेज ऑफ ऑड नंबर्स इज 6 नंबर, ऑड को हमने मान लिया है क्या, x1 x2, मतलब क्या मान लिया, जेड, ठीक है, ठीक है। तुम लोग ऐसे भी मान सकते हो, ओ भी मान सकते हो, ई भी मान सकते हो, जो तुमको मानना मान, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक बात तो क्लियर हो गया कि इस चीज को हम लिख सकते हैं, x1 x2 x3 का जेड बाय 4 इज इक्वल टू क्या, टी बाय 3 माइनस 6, बोलो हाँ है ना, ठीक है ना। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, जेड बाय 4, इसको डार्क करो, जेड बाय 4 इज इक्वल टू टी माइनस 18 बाय कितना
3z इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3z इक्वल टू क्या हो जाएगा बोलो? 4t-72। ठीक है ना? ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया। दूसरा इक्वेशन जो था, ये जो निकल कर आया था y1 y2 y3 को हम क्या ले सकते हैं? t इज इक्वल टू क्या? z-16। इस दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे? इस t की वैल्यू इसमें डाल देंगे, तो z की वैल्यू आ जाएगी 136। और एग्जामिनर क्या पूछ रहा है? z/4, 136/4 कितना आ गया? 34। और ये इसका क्या हो गया? आंसर हो गया। बस इस चीज का ध्यान रखना, ये x2 के चक्कर में नहीं पड़ना। ठीक है ना? क्लियर हुआ कि नहीं? बोलो हाँ। नोट नोट करो इसको, है ना? ये लेट कर लेना, ये इंपॉर्टेंट चीज है। समझ में आया प्रीति? नोट करो इसको। इसका स्क्रीनशॉट मैं आपको डाउट्स ग्रुप पे भेज देता हूँ। चलो, एमबीए वाले का परमिशन नहीं है इसके अंदर। पाइप्स एंड सिस्टम पढ़े हो तुम? क्या नाम है ओमकार? पाइप्स एंड सिस्टम पढ़े हो? नहीं पढ़े हो तो नहीं पढ़े हो तो इसको हम बाद में करेंगे। फिर उसके बाद क्या नाम है इसका? मिक्सचर एलिगेशन नहीं पढ़े हो? अच्छा, तो क्लास में करना पड़ेगा फिर। एक सेकंड। हाँ, एमबीए का स्पेशल क्लास के हिसाब से देखेंगे। चलो, ट्रेन्स का कराता हूँ मैं, या फिर अच्छा प्रॉफिट एंड लॉस तो हुआ है ना? प्रॉफिट एंड लॉस तो कराया ना? प्रॉफिट, चलो मैं बता दूं, प्रॉफिट लॉस आसान होता है उससे। हम्म,
जितना भी यूट्यूब वीडियोस है देखना शुरू करो, नहीं तो फिर लंबा गिरेगा। एग्जाम आ जाएगा एमबीए का, फिर मजा नहीं आएगा। फिर पता चला मैं फॉर्मूला ही बताते रह गया। यूट्यूब पे ऑलरेडी 100 से ज्यादा वीडियोस है, मालूम है ना कहाँ पे है। हम्म। क्या? अरे बाबू, मेरे कहने का मतलब इसमें ऑप्शन से अगर तुम ट्राई करोगे, कर सकते हो। कर सकते हो, मैं करके दिखा देता हूँ, मिटा देता हूँ, इसको मिटा दूँ ना।